सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैडम साउथ अफ्रीका से हमारे साथ हैं। आज का बड़ा अहम प्रोग्राम है। 4 घंटे की एक मुलाकात हुई वहाँ पे मरियम की, और मरियम ने जो वहाँ पे प्लानिंग की, कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं, कुछ मैडम से भी पूछेंगे। पाकिस्तान पे इस वक़्त बड़ा सख़्त दबाव है, और आपस में जो बातचीत शुरू हुई है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की, कहते हैं कि कोई नताइज निकलने वाले हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इतने आसान नहीं है। मैडम क्या देखती है, क्या नताइज निकलने हैं वहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं ये जो मौजू आपने बताया ना, इन पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक बहुत ही अहम जो पॉइंटर्स को रेज़ करना चाहती हूँ, वो है इमरान रियाज खान। जी। वो हमारे बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, भाई हैं हमारे, और बड़ी उनकी बड़ी असेसमेंट है इसमें पॉलिटिक्स में, और वो बहुत सी बातें हमें उनसे पता चलती हैं और वो बाद में सच भी साबित होती हैं। उनका जीना हराम हुआ है आजकल, और उनको वो जैसे शिकारी कुत्ते नहीं होते, वो ऐसे एकदम उनकी बू सूंघते फिर रहे हैं। और फैमिली तो उनकी ऑलरेडी बाहर ही थी, लेकिन वो खुद इधर थे, तो फिर अपनी जान बचा के ना तो वो भी चले गए हैं। तो ये कैसा मुल्क है जहाँ पे आप जिसके शहरी हैं, जिसका ये जो आईडी कार्ड है आपका, ये उस मुल्क का है, लेकिन आप उसमें रह नहीं सकते। ये इस तरफ कोई मतलब नहीं है कि इनका ध्यान कि हम ये अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, कि आपके शहर का बाशिंदा, आपके मुल्क का जो बाशिंदा है, वो आपके मुल्क में नहीं रह सकता, आप उसको रहने नहीं देते। क्यों? वो सच बात करता, आपके पोल खोलता है। वो उसने लास्ट में ये बात की थी कि जो कानून तोड़े, वो आइन तोड़े, वो उसको सदारत दे दो, उसको वजारत दे दो, और जो मोट चोरी कर ले, जो किसी को डंडा मार दे, उसको 10-10, 20-20 साल की मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उससे सजाएं दे दे। ये गुनाह है उसका कि वो अवाम को शऊर दे रहा है। शऊर बढ़ चुका है। अगर आप ये समझते हैं कि ये कौम और जाहिल रह सकती है, तो ऐसा नहीं है। शऊर बढ़ चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी फस्तायत की वजह से लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनके दिलों में जितनी नफरत आज के दौर में देखते हैं ना हम इन इदारों के बारे में, आज तक अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करके पूछें और उनके व्यू अगर आप लें, तो आपको पता चलेगा कि मुल्क को इस कदर अखलाकी तौर पे डिफॉल्ट कर दिया गया है कि कोई भी इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। अब उस बंदे की जान के ये पीछे पड़े हुए हैं, जैसे शहीद अरशद शरीफ को मुल्क से भगाया था ना इन्होंने, वो बंदा भी अपनी जान बचा के तो चला गया है। तो इन इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह ना करें, ये मुल्क इस तरह चल ही नहीं सकता। एक बंदे ने इस सिस्टम को ना जकड़ लिया हुआ है, और अगर आप उसकी बात मानेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। अच्छा, वो बंदा बड़ा परेशान है आजकल, वो बंदा बड़ा परेशान है। वो अपना जो जब जनरल याहिया था और जनरल रानी, वही वाले किस्से दोबारा इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। और वो तारीख मैं इसीलिए बार बार तारीख का हवाला देती हूँ, क्योंकि ये लोग यही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये इससे आगे निकल ही नहीं रहे। अच्छा, दूसरे ममालिक का फोकस कहीं और है, लेकिन इनका एक तरफ है। अब आपने जो बात की कि 4 घंटे मरियम की मुलाकात हुई, वो इसी मौजू पे हुई कि खान साहब कंट्रोल नहीं हो रहे, उनको कैसे कंट्रोल करना। ये हाल इनसे निकल नहीं रहा। एक खबर भी देता हूँ आपको, निकल नहीं रहा। एक खबर दे देते हैं अपने देखने वालों को कि 4 घंटे ये जो मुलाकात हुई, उसमें इमरान खान को रास्ते से हटाने के मतलब भी सोचा गया, लेकिन जो परेशानी है वो ये है इस वक्त कि जिस तरह अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, और इनको फिक्र ये पड़ गई है कि अगर मुल्क में हमें कोई मसला बन गया तो किसी दूसरे मुल्क में जब जाएंगे तो वहाँ भी नहीं रहने देंगे, और अपनी जान के लिए इस वक्त ये ज़्यादा परेशान है। इमरान खान को रास्ते से हटाने का जो मौजू था वो सबसे पहले रहा, और उस पर यह भी कहा गया कि बहुत देर कर दी, मेहरबान, आते आते ये काम हमें पहले करना चाहिए था। ये चीजें इन्होंने कोशिश बहुत की है। इन्होंने कोशिश बहुत की है, उनको गोलियां बुलेट तक तो मार दी हैं, अभी बाकी और आगे क्या रह जाता है। और उसका जो जिसने मारी है ना गोलियां, वो ऐवी माड़ा सा बंदा, कितना तगड़ा, करोड़ों रुपया वो फीस लेता है, वो
गरीब वो करोड़ों कैसे फीस देता होगा? नहीं वो है एक किधर सिंपल सी आजकल, बात, एक सिंपल सी, वो बंदा दोबारा वो देखा पकड़ा नहीं? हुआ है ना इन्होंने। अच्छा नहीं पकड़ा हुआ है उन्होंने, और वो उसका केस भी चल रहा है, और वो जो बंदा वकील है ना उसका, वो बहुत तगड़ा वकील है, बहुत ज्यादा फीस चार्ज करता है। अच्छा अब मैडम मरियम की 4 घंटे जो जी मुलाकात हुई है, उसके बाद वो अकेली वजीर आजम हाउस वापिस आई है पंजाब में, और उसके बाद पीछे पीछे मुनीरा मिस्त्री भी वापिस आई हैं अकेले। ये अंदरों अंदर ही इनका चल रहा है कि हम किस तरीके से खान साहब को रास्ते से हटाएं, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स आएंगे ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नहीं जो अमेरिका ने जो मैं ये छलांग सुन लगा रही दी हूँ, है, अमेरिका ने इतनी बड़ी छलांग लगा दी, उसकी वजह से तो इनके होश उड़े हुए हैं। तो आप समझती जी कि जी आप ट्वीट्स, जी जी रिचर्ड के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, और एक वो खातून भी है अभी कैबिनेट में शामिल हुई है, उसने भी कहा है कि ये जो हम रिजीम चेंज करते रहे हैं मुल्कों में, उसके बाद उन तरक्की पजीर ममालिक का क्या हशर हुआ है, हमें ये अब बस करना होगा। अब अच्छा हमें ये भी चेंज कहा गया नहीं है करनी होगी कि उससे अमेरिका की इज्जत में फर्क पड़ा है, पब्लिक अमेरिका जी। के खिलाफ हुई है। अच्छा जाहिर जो सरबराह होता है उसी से ही नफरत होती है ना, जिसने करतूत किए होते हैं काले, जो सारा प्लान किए होते हैं उन्होंने। अच्छा कौम के लिए खुशखबरी है उन लोगों के लिए भी जो नून लीग के है, कि पहले वो इंग्लिश में करते थे, अब उर्दू में शुरू कर दी। उन्हें बताया गया कि इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो ये सहूलत वाला लाभ के लिए है। आपके आइन में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, और ये चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मगर अमेरिका ने आपकी सहूलत के लिए अच्छा कदम उठाया है। जी मैडम। ये बेवकूफ लोग हैं। अब देखिए वो ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया है, मैं जानता उन्होंने नहीं। कहा कि जो महमूद गजनवी है ना, वो एक डाकू है। महमूद गजनवी जिसने बड़े सगीर पर 17 हमले किए थे, बड़े सगीर को फतह करने के लिए। नहीं तो ये क्या आप इनकी सोच देखें तो ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े मिसाइल उसी बंदे के नाम के ऊपर रखे हुए हैं, नहीं वो तो रखे हुए हैं मैडम। इन्होंने क्या किया, ये किस तरह पार्लियामेंट में पहुंचे? ये भी तो डाकू ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी सोच देखे, वो एक हीरो बंदा है, उसको कह रहे हैं ये डाकू। तो आपने डाकुओं के नाम पे अपने मिसाइल और वो कोरी मिसाइल और गजनवी और शाहीन और क्या क्या नाम उनके रखे हुए हैं। ये बात करने से पहले सोचते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल लोग हैं ये। इनको अच्छा मुज़ाकरात क्या समझ रही है, कुछ नतीजा निकलेगा? क्या वजह है कि मुझे नहीं लगता कोई भी नतीजा निकलेगा, क्योंकि जो खान साहब की शराइत है वो बहुत ज्यादा सख्त है। अगर वो ये मानते हैं तो इनका इक़्तिदार चला जाता है, और ये सारा रोला इक़्तिदार का ही तो है। लेकिन ये चाहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से पहले ये कुछ ना कुछ तब्दीली करना चाहते। वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि वो चाहते हैं कि मुकम्मल इक़्तिदार हमारे हाथ से ना निकल जाए। अमेरिका के लिए मामूली गेम है, जो कहते हैं ना कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, बयानात देते हैं, ये मामूली गेम है उसके लिए। पाकिस्तान, उसने इराक, शाम, कितने मुल्कों का वो देखें ये जो अमेरिका है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्कों का कंट्रोल करना होता है ना, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कंट्रोल करती है। अब आप देखें वो 2 तरीकों से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करती है। एक तरीके से सीधी उनसे बात करती है, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, कि आपके हमारे ये काम करने, बदले में उनको जो मिलता है वो तो मिलता ही है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो मिसाइल्स होते हैं या एटमी आपका प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। अभी ये दूसरा काम जो किया पाकिस्तान के मिसाइल के ऊपर इन्होंने ये जो सैंक्शन लगाई है, ये भी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने का एक तरीका है। आने वाले वक्तों में बहुत कुछ होगा, तब्दीली होगी। लगता तो है ये कितनी देर चलेगा। अभी हाफिज साहब ने तो 10 साल का प्रोग्राम बनाया हुआ था। नहीं वो खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप आ गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसकी कैबिनेट आ गई जो कि जंगों के खिलाफ है, जो रिजीम चेंज के खिलाफ है, जो इंसानी हकूक है उनकी खिलाफ वर्जी के खिलाफ है। ये नहीं होने चाहिए, इंसान को बुनियादी हकूक उनका मिलना चाहिए। तो मुझे तो इनका इक़्तिदार जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे भी और लग रहा है। बेहतर है, देखें आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहती हूँ कि ये ना हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बेहतर। अच्छा एक बड़ा अहम सवाल मैडम आपके लिए है कि अंदरूनी तौर पे नफरत, बैरूनी तौर पे नफरत, चीज़ों का बाइकआउट,
کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم غلط جا رہے ہیں؟ اتنے جرنیل ہیں، کور جی کمانڈر ہیں، ان یہی کو میں کرنے ان میں سے لگی کسی ایک کے جی اندر بھی یہ شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں کہ باہر بھی نہیں دشمن، اندر بھی دشمن. جی اندر جو ہے نا اگر اندر کی باتیں باہر تو نہیں آتی لیکن اس ادارے میں اندر جو نیچے درجے کے اوپر جو اختلافات ہیں نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جو جنرلز کے خلاف ہے وہ بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں اور وہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے جو یہ ہاپس آپ کر رہے ہیں. یہ میں پوائنٹ کرنے لگی تھی کہ یہ اس وقت بہت بہترین موقع ہے اپنے مورال کو واپس گین کرنے کا کہ اگر آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے چونکہ پاکستان کا نام اسلامی اور پھر جمہوریہ ہے تو اس میں جمہور کو ہی ہم دے دیتے ہیں اقتدار اور آگے کرسی سنبھالو. نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں ٹرانسپیرنٹ فری اور فیئر الیکشن کرواتے ہیں جو جیتے وہ ہم مگر یہ تو بے ایمانوں کا ٹولہ ہے میڈم. انہوں نے کدھر الیکشن کرانے؟ یہ تو امریکہ بہادر ہی کچھ کرے گا. ٹرمپ بھائی جانی کچھ آ کے کوئی انکل کچھ کام کرائیں. ان کو مشورہ دے رہی ہوں کہ اگر یہ والا قدم اٹھا لیتے نا تو ان کا مورال جو ہے وہ 200% پہ چلا جائے گا. عوام ان کو پھر سے سلوٹ کرنے لگ جائے گی اور ہر چیز جو ہے ریورس ہو جائے گی. آپ بلیو نہیں کر سکیں گے. اچھا ایک بڑی اہم چیز ہے، کل وہ جو تارڑ ہے وہ میرا خیال راولپنڈی کرکٹ چور کے نعرے لگے ہیں، وہاں پہ چور کے نعرے لگے اور فیورٹ عوام کا فیورٹ نعرہ لگا. وہاں پہ یہ بھی لگا کہ مریم کے پاپا چور ہے. جی مریم کے جو وزیر اعلیٰ آفس ہے وہاں سے فرنیچر چوری ہوا ہے جو کہ جاتی مراد سے برآمد ہوا. ان کے نا اسکینڈلز جو ہیں اور ان کے جو کرپشن کی ہے نا وہ فائلیں تیار ہو چکی ہیں. وہ چور سے مجھے یاد آ گیا ایک اداکارہ ابھی پکڑی ہے، انہوں نے ویڈیو چل رہی ہے کہ چوری کر رہی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ میرے ذہن سے نکل گیا. نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، میں وہ آپ کو زیادہ خبریں ہوتی ہیں مجھے نہیں اتنی. آپ نے چور کا ذکر کیا تو مجھے وہ بھی یاد آ گئی. اچھا میڈم آخر میں جہاں داؤ لگتا ہے جس کا جہاں داؤ لگتا ہے کوئی نہ پیچھے تو ہٹتا نہیں ہے نا، پورا وہ کہتے ہیں ہم بھی انصاف کریں گے، ہم کیوں پیچھے ہٹے. جی چلے بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ. میڈم کی باتیں زبردست تھی. بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے آپ کو چھوڑنا کوئی نہیں، کیونکہ جن لوگوں کے سر پہ آپ نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، جنہوں نے پیسہ دے کے سسٹم کو چینج کیا تھا، خواجہ آصف جیسے آ کے کوئی کہہ رہا میں رچرڈ کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، تو اب تو جان گئے نا، پہلے نہیں جانتے تھے. تو ابھی تھوڑے دن ٹھہر جو، آج میرا خیال کوئی چند دن ہی رہ گئے یا 20-25 دن رہ گئے. اس کے بعد سب سے پہلے میں تو امریکہ کو کہوں گا کہ ان کا بینڈ بجائے، اور بڑا ضروری ہے. یہ ایک چیلنج ہے امریکہ کے لیے. امریکہ بہادر، اتنی طاقتور گورنمنٹ اس کی، اتنا طاقتور ملک، اور اس کی یہ انسلٹ ہوگی کہ اب وہ اپنی بات پہ قائم نہ رہے. میں پمپ نہیں کرا رہا لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو ٹرمپ صاحب کو چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی سب سے پہلے یہ جو اپنا جنرل رانی والے تاریخ دوبارہ پاکستان میں دہرائی جانے والی ہے، اس سے زیادہ ٹھیک ہے. پاکستانی قوم نہیں یہ کر سکتی، بیکار، وہ اس قابل نہیں ہے. ہاں لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ شاید امریکہ کے پریزیڈنٹ نے آ کے خود ان کی منجی ٹھوکنی، ادھر ہی بیٹھے ہوئے جن سے یہ منجی کے جو ٹھکوائی کا کام کروانا ہے وہ آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلنا. ضیاء اللہ کا پتہ چلا تھا، خبر ہی لگانی، آ گئی خبر، اڑ گیا، ختم، فنش ہو گیا. تو یہ امریکہ کی باتوں کی اہمیت نہیں دے رہے، اور کوئی کہہ رہا میں اس کو جانتا نہیں، کوئی کہتا دیکھ لیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہم نے یہ کیے تھے. اپنی باتوں پہ اب قائم رہے. میں تو کہتا ہوں کہ ISPR کو ایک آ کے نا پریس کانفرنس بھی کرنی چاہیے اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے امریکہ کو. یہ اپنے لوگوں کے لیے تو فلاٹ آ جاتے تھے، پوری ملک کے لیے جناب ایسے بھی آنا، اردو میں آ رہی، سمجھ بھی آ رہی. پہلے تو یہ پھٹا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو لوگ کہتے تھے کوئی بات. تو یہ ضد بن گئی. ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر گورنمنٹ آئی ہے، عمران خان کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے. امریکہ نے بھی اس کی جس سے جن لوگوں نے مدد کی تھی ان کے خلاف بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ چند دن ہے، چند دن میں اب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی دیکھتے.
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ امریکہ کے ذریعے آپ آ سکتے تو امریکہ آپ کو گھر بھی بھیج سکتا ہے. اس میں لوگ کہہ رہے جی امریکہ جو ہے وہ عمران خان یہ کہتا تھا وہ کہتا تھا. عمران خان اس وقت کی گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا. جو امریکن یہ جو نئے پریزیڈنٹ آپ آ رہے ہیں ان کے دور میں تو عمران خان کے تعلقات اچھے تھے ان کے ساتھ. جو امریکہ کی گورنمنٹ ہے اس نے جو غلط کیا وہ پرابلم بنی ہوئی. امریکہ کو اپنی عزت بحال کرنے کے لیے پاکستانی قوم کے دل جیتنے پڑیں گے. جب اپنے زخم دیتے ہیں تو غیر اگر مرہم رکھتا ہے تو بڑا سنہری موقع ہوتا ہے، بہت زبردست موقع آتا ہے. اور اس وقت امریکہ کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ جسے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.